गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में, जो कि क्लास 6 के सोशल साइंस का है। ठीक है, तो बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और चैप्टर 1 है ये। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? विभिन्नता, विविधता। ठीक है, ये कितने अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो लोगों में क्या क्या विभिन्नता है, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं, तो उसको हम लोग आज बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। लुक अराउंड यू एंड इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू? तो अपने आसपास क्लास में देखिए, तो क्या कोई ऐसा है जो बिल्कुल आपके जैसा ही दिखता हो, है ना? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर में सीखिएगा, जानिएगा, ठीक है, कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। ठीक है, not only do they look different, but they might also belong to different regional culture and religions backgrounds। वो सिर्फ एक दूसरे से अलग दिखने में ही नहीं होते हैं, बल्कि वो अलग अलग रीजनल कल्चर एंड रिलीजन बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं। मतलब रीजन मतलब अलग अलग जगह से आते हैं, कल्चरल मतलब अलग अलग सांस्कृतिक के होते हैं, अलग अलग मतलब अपना एक तरह से रिलीजन ही हो गया वो भी, है ना? तो धर्म वगैरह फॉलो करते हैं, उनका अलग कल्चर होता है। ठीक है, उनका रहन सहन आप बोल सकते हैं एक तरीके से, तो वो भी अलग 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 होता है एक दूसरे से। These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun। तो ये जो एक दूसरे में जो असमानता है, एक दूसरे से लोग अलग होते हैं, तो ये क्या होता है हमारे लाइफ में एक तरह से समृद्धि लाने का काम करता है। हम लोग के जीवन में अलग अलग तरीके से खुशी भी लाता है और समृद्धि भी लाता है। तो कैसे, वो हम लोग आगे समझेंगे। All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religion and cultures help to make India so interesting and so diverse। तो ये जो अलग अलग तरह के जो इंसान रहते हैं हमारे देश में, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब अलग अलग तबके से आते हैं, मतलब कि वो उनका अलग धर्म होता है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग धर्म होता है, फिर उनका रहन सहन अलग होता है, वो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं ना, तो बहुत तरह से वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये सब जो अनेकता है हम लोगों में, है ना, तो बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। तो ये लोग जो अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग अलग उनका रहन सहन होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इंडिया को सो इंटरेस्टिंग बनाता है, बहुत जो है क्या कहते हैं, एक तरह से रोचक बनाता है ना, कि ये यहाँ पे लोग जो है अलग अलग होते हैं, तो बहुत रोचक बनाता है हमारे लाइफ को। ठीक है, अलग अलग लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, हमारे आसपास भी जितने हमारे दोस्त हो सकते हैं, जितने भी लोग हम लोग से जिससे हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो हर सारे इंसान एक ही जैसे नहीं होते हैं ना। कोई अलग लैंग्वेज भी बोलता है, ठीक है, कोई अलग जगह से बिलोंग करता है, किसी का खाने पीने का हैबिट जो है वो अलग है, किसी का धर्म अलग है। तो ये सब चीज़ जो है ये हम लोग की लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है ना, बहुत रोचक बनाता है। ठीक है, अगर सारे इंसान एक ही जैसे होंगे तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगा, है ना। व्हाट डज़ डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स? तो ये जो विभिन्नता जो है लोगों में, लोगों की जो विभिन्नता है वो हमारे लाइफ में क्या महत्व रखती हैं। ठीक है, वो हमारे लाइफ में क्या महत्व रखती हैं, उससे क्या होता है हमारे लाइफ पे, कैसा असर पड़ता है। हाउ डिड इंडिया बिकेम लाइक दिस? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? तो इंडिया ऐसा कैसे बना, ठीक है, कि यहाँ पे जो है इतने अलग अलग तरह के लोग जो हैं रहते हैं,
और क्या ये जो अनेकता है, ठीक है, जो एक दूसरे में विभिन्नता है, क्या ये डाइवर्सिटी का पार्ट है, विभिन्नता का विविधता का पार्ट है? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? और क्या जो विभिन्नता है, जो विविधता है हम लोग में, वो जो है एक एकता का भी काम कर सकती है, एकता का भी पार्ट हो सकती है, क्योंकि हम लोग जो है विभिन्न तबके से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी जो हम लोग मिलजुल के एक ही देश में रहते हैं, ठीक है। तो क्या जो इतना अनेकता होने के बावजूद भी, इतना विभिन्नता होने के बावजूद भी, क्या ये एकता का पार्ट हो सकता है ना? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है, उसमें ये सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आप ये फिगर देख लीजिए, है ना। तो ये 3 बच्चों का बनाया हुआ फिगर है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत अलग अलग है ना। 3 children around your age have drawn the figures above, ठीक है। तो आपके उम्र के 3 बच्चों ने जो है ये तीनों फिगर बनाया है जो ऊपर है, ठीक है। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। आपको ये खाली स्पेस है, यहाँ पे जो है बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है, एक फिगर एक इंसान का। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? तो क्या आपने अगर आप घर में ड्राइंग बनाइएगा, ठीक है, किसी इंसान का बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो आप जो ड्राइंग बनाइएगा क्या वो इनके जैसा दिखता है? ठीक है, आपको ये गौर करना है, ठीक है, कि आप जो ड्राइंग बना रहे हैं क्या ऊपर में से किसी तीनों ड्राइंग में से किसी से मैच करता है, ठीक है। द चांसेस आर डैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बहुत ज़्यादा इस बात की संभावना है कि जो आप फिगर बनाएंगे, जो आप ड्राइंग करेंगे, ठीक है, जो आप चित्र बनाएंगे, वो ऊपर के 3 जो चित्र बना हुआ पहले से उससे बहुत अलग होगा, जो कि खुद भी एक दूसरे से बहुत अलग है। जो 3 डायग्राम है उससे आपका जो चित्र है वो तो अलग होगा ही होगा, प्लस जो आप ऊपर का 3 गो फोटो पहले से बना हुआ वो भी एक दूसरे से बहुत अलग है। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ये इसलिए है क्योंकि हर एक हम में से हर एक का एक अनोखा जो है, अपना अनोखा जो है चित्र बनाने का कला होता है, ठीक है। किसी का ड्राइंग बहुत अच्छा होता है, किसी का उतना अच्छा नहीं होता है ना। तो उसके वजह से किसी का इमेजिनेशन भी जो है, हम लोग का सोचने का क्षमता जो है वो भी अलग अलग होता है। तो वो बहुत सारा रीज़न है जिसके वजह से हम लोग का जो ड्राइंग है वो एक दूसरे से बहुत अलग बनता है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफ़र इन टर्म्स of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. तो we not only don't look exactly like each other, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम लोग एक दूसरे से बस अलग दिखते ही नहीं हैं, बल्कि हम लोग बहुत अलग हैं भी। और किस बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। हम लोग अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है, हम लोग किस सांस्कृतिक बैकग्राउंड से मतलब आते हैं, ठीक है, हम लोग का कल्चर क्या, हम लोग का रहन सहन कैसा है, उसके हिसाब से भी हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर हम लोग जो रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो करते हैं, मतलब जो हम लोग का जो धर्म है उसमें जो अलग अलग नियम वगैरह हैं, ठीक है, तो वो सब भी एक दूसरे से अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग रिचुअल्स हैं, है ना। एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ। और एक जगह ये भी है जिस तरीके से हम लोग अलग है, वो है कि हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं ना। हर इंसान अलग अलग अपने तरीके से ड्रॉ करता है, तो वो ड्राइंग भी हम लोग का अलग अलग होता है। तो ये बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग हैं ना, बहुत सारे तरीके से हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। तो आपको ये अपने बारे में भरना है यहाँ पे।
व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, जब आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या पहनना पसंद है कपड़े में, ठीक है। एट होम आई स्पीक इन, और आप घर में किस भाषा में बात करते हैं। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको किस तरह के बुक्स पढ़ना पसंद है ना। तो ये सब आपको लिखना है। Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answers. Is there anyone whose list matches yours exactly? Probably not. तो अब आपको क्या करना है कि जो अगर ये क्लास में आपके सभी जो क्लासमेट्स हैं वो ये सब भरेंगे तो आप लोग को ये पता चलेगा कि किसी मतलब क्या कोई ऐसा है जो आप जिसका सारा कुछ आपसे ही मिलता हो एकदम, जो जो आपने भरा हो, ठीक है। किस तरह का कपड़ा पहनना आपको पसंद है, किस तरह का किताब पढ़ना पसंद है, कौन सा खेल पसंद है ना। तो ये सारा कुछ आपसे मैच कर जाए तो इसका चांस बहुत ही कम है, ठीक है, इसकी संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन बहुत हो सकता है कि आप में से बहुत का सिमिलर आंसर हो, एक जैसा ही आंसर हो, मतलब कुछ कुछ में हो सकता है आपको जो खेल पसंद हो वो कई और बच्चों को भी पसंद हो, ठीक है। लेकिन सब कुछ एक जैसा हो इसका चांस बहुत कम होता है, ठीक है। हाउ मैनी लाइक रीडिंग सेम काइंड ऑफ बुक्स, तो आप में से ऐसे कितने होंगे जो उसको सेम तरह का बुक पसंद हो, सेम तरह का बुक पढ़ना पसंद हो। कुछ होंगे लेकिन सभी ऐसे नहीं होंगे। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और आपके क्लास में जो अलग अलग बच्चे हैं वो कितने तरह के लैंग्वेज बोल सकते हैं ना। तो अलग अलग जो आपके क्लासमेट है वो अलग अलग लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है ज़रूरन कि हमारे खुद के क्लास में ही जितने बच्चे हैं वो हम लोग से बहुत तरीके से अलग हैं, ठीक है। बाई नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। तो इसका क्या मतलब है कि अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप बहुत सारे तरीक़ों से जो है अपने क्लासमेट्स की तरह हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जिस तरीके से आप उनकी तरह नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि हो सकता है आप लोग को सेम तरह का बुक पढ़ना पसंद हो, ठीक है। आप में से किसी आपके क्लास में कुछ बच्चों का जो आपके जो क्लासमेट्स हैं उनमें से आपका और आपके कुछ दोस्तों का जो है रीडिंग हैबिट सेम हो, सेम तरह का बुक पढ़ना पसंद हो। लेकिन हो सकता है उसको दूसरा गेम पसंद हो सकता है वो दूसरा लैंग्वेज बोलता हो। तो कुछ जगह तो हो सकता है जिससे आप लोग अपने दूसरे क्लासमेट से सिमिलर हो, लेकिन और भी जो अलग अलग तरीके हैं उस तरीके से आप लोग एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग को ये समझ में आता है इससे कि हम लोग एक दूसरे से समान भी हैं, एक दूसरे की तरह भी हैं और एक दूसरे से बहुत अलग भी हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। तो इसके आगे जो मेकिंग फ्रेंड्स वाला टॉपिक है ये टॉपिक बहुत लंबा है और इसको एक साथ ही पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक रिवाइज़ कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।